गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु थे। उनका जन्म पाकिस्तान के वर्तमान ननकाना साहिब में स्थित तलवंडी गांव में हुआ था। गुरु नानक जी को एकता, करुणा और सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है। उनकी शिक्षा का मुख्य संदेश था एक परमात्मा की भक्ति, ईमानदारी से जीवन जीना और सभी लोगों में समानता का प्रचार करना, चाहे उनका जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। ये अनुयायी उनकी शिक्षाओं और जीवन को गुरु नानक गुरुपुरब के रूप में मनाते हैं। यह उनके जन्म और शिक्षाओं का उत्सव है। गुरु नानक देव जी की कुछ मुख्य शिक्षाएं हैं। 1. नाम जपना, भगवान के नाम का स्मरण, परमात्मा के नाम का नियमित ध्यान। 2. कीरत करनी, ईमानदारी से जीवन यापन, मेहनत और ईमानदारी से काम करना। 3. वंड छकना, दूसरों के साथ बांटना, उदारता और परोपकार का अभ्यास और अपनी कमाई में से दूसरों के साथ साझा करना। उन्होंने बाहरी रीतियों को खारिज किया, इसके बजाय ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध और नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं ने सिख धर्म के सिद्धांतों की नींव रखी, इस धर्म के मुख्य विश्वास और मूल्यों को आकार दिया। गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाओं ने उनके समय में सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को चुनौती देते हुए समाज में नई दिशा और प्रेरणा दी। उनका जन्म माता तृप्ता और मेहता कालू के घर हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। वे अक्सर जीवन के उद्देश्य और सामाजिक असमानताओं पर विचार करते रहते थे। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना उनके 30 वर्ष की उम्र में घटी, जब वे बई नदी में लुप्त हो गए। 3 दिनों के बाद एक गहरी अंतर्दृष्टि के साथ प्रकट हुए। तब उन्होंने यह घोषणा की, न कोई हिंदू है न मुसलमान। यह संकेत था कि सभी लोग एक ही ईश्वर के अधीन हैं। यह घटना सिख धर्म के लिए एक प्रमुख नींव बनी और धर्म के लेबल से परे एक सार्वभौमिक भगवान की धारणा पर जोर दिया। गुरु नानक ने अपने करीबी साथी भाई मर्दाना के साथ भारत, मध्य पूर्व और मध्य एशिया के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। उन्होंने विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों पर जाकर लोगों से संवाद किया और एकता, प्रेम और शांति का संदेश फैलाया। उनकी शिक्षाओं में अंधविश्वास, निरर्थक रीतियों और जाति या लिंग के आधार पर समाज में असमानता को खारिज किया गया। गुरु नानक ने एक ऐसे समाज की पैरवी की जो निस्वार्थता, सम्मान और करुणा पर आधारित हो। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और समानता का भी समर्थन किया, उस समय जब समाज में महिलाओं पर कई सामाजिक प्रतिबंध थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु नानक जी ने रावी नदी के किनारे करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। वहीं पर अपने अनुयायियों को शिक्षा देते रहे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने सिखों के उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उनका नाम गुरु अंगद रखा। इससे सिख गुरुओं की परंपरा की शुरुआत हुई। गुरु नानक का संदेश और उनकी शिक्षाएं उनके लेखन, जिन्हें बानी के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से जीवित हैं। यह गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा हैं। उनके भजन आज भी दुनिया भर के गुरुद्वारों में गाए जाते हैं। उनकी एकता, सेवा और भक्ति की शिक्षा लाखों लोगों को प्रेरित करती है।